इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीतने से इनकार कर दिया क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी पर पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। इंडिया ने रोहित शर्मा को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। इंडिया ने अपनी जर्सी पर पाकिस्तान का नाम फीचर करने से इनकार कर दिया है। इंडिया ने अपनी ज्योग्राफी चेंज करने का ऐलान कर दिया है क्योंकि उनका पड़ोसी पाकिस्तान है। जब भी कोई इंडियन पाकिस्तान आता है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि जब यहाँ पे वो आता है तो उसको साफ़ सुथरी सड़कें मिलती हैं, बड़े बड़े हाईवेज़ मिलते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें मिलती हैं। जिस घर में या किसी होटल में जब वो स्टे करता है वहाँ पे उसे हर रूम में शौचालय, टॉयलेट भी मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर यहाँ पे देखता है कि लोग गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं, बाइक्स भी हैं उनके पास और जहाज़ भी हैं, इंटरनेट भी है, हर तरह की फैसिलिटी है। जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज़ हैं वो सब पाकिस्तान में भी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी बुक्स में तो उसे पढ़ाया कुछ और गया है पाकिस्तान के बारे में। इंडियन मूवीज़ में तो पाकिस्तान का कोई और ही इमेज दिखाया जाता है, पाकिस्तानियों को किसी और ही तरह दिखाया जाता है कि हम वो जाली वाली टोपी पहनते हैं, गले में तावीज़ पहनते हैं, आंखों में सुरमा लगाते हैं और खुला सा कुर्ता पहन के जी जनाब करते रहते हैं। बस इसके अलावा हमें कुछ आता नहीं है। लेकिन जब वो पाकिस्तान आता है, पाकिस्तानियों से मिलता है, तो यहाँ पे वो ऑब्ज़र्व करता है कि पाकिस्तानी भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हर तरह की ज़ुबान बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं। हाँ, अरबिक नहीं हम बोलते, अरबिक हमें पढ़नी आती है लेकिन उसका हमें तर्जुमा करना नहीं आता। लेकिन इंडिया में ये मिथ पाई जाती है, एक मिसकंसेप्शन पाकिस्तान के बारे में पाया जाता है कि पाकिस्तान में हर बंदा अरबिक जानता है, उसका तर्जुमा करना जानता है, उसे अरबिक आती है। तो बहरहाल जब इंडियन ये सब देखता है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी मूवीज़ में तो कोई और ही स्केच दिखाया गया, उसकी बुक्स में उसे ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान तो कोई डिज़र्टेड इलाका है, कोई डिज़र्टेड कंट्री है जहाँ पे लोग आज भी पुराने ज़माने में रहते हैं, स्टोन एज में रहते हैं। धोती कुर्ता हम पहनते हैं, सही से कपड़े भी नहीं हम पहनते, हमें बोलना भी नहीं आता, लिखना पढ़ना भी नहीं आता, यहाँ पे एजुकेशन भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में और लोगों में तमीज़ तहज़ीब भी नहीं है। ये सब उसे बुक्स में पढ़ाया जाता है। लोग आज भी पाकिस्तान में गधों पर या घोड़ों पर सफ़र करते हैं क्योंकि इंडियंस पाकिस्तानियों को शायद कोई एलियन लोग ही समझते हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं है, जिनका दुनिया से बिल्कुल कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, कोई राब्ता ही नहीं है। इसी तरह से बीसीसीआई भी पाकिस्तान को ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी के एक टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान को मिल गई है तो उसमें भी उनका मसला है कि जी हमने यहाँ पे आके नहीं खेलना, हमने वो हाइब्रिड मॉडल कर दी। अब उन्होंने नया इशू क्रिएट कर लिया है कि हमने अपनी जर्सीज़ पर पाकिस्तान का नाम फीचर नहीं करना। रीज़न उनकी तरफ से ये दिया गया है कि क्योंकि पाकिस्तान में हम खेल ही नहीं रहे, दुबई में हम खेल रहे हैं तो दुबई का नाम फीचर कर देंगे लेकिन पाकिस्तान का नहीं करेंगे। जिस पर आईसीसी ने बीसीसीआई को शटअप कॉल ज़रूर दी है कि ऐसा कोई रूल नहीं है, होस्ट नेशन का नाम तो आपको लिखना ही पड़ेगा, चाहे आप टिम्बकटू में खेल रहे हो, पाकिस्तान तो आपको लिखना ही पड़ेगा अपनी जर्सीज़ पर। बहरहाल ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जब उन्होंने टूर्नामेंट ही सारी हाइब्रिड करवा दी है तो जर्सीज़ पर अपना नाम मेंशन करें या ना करें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल बीसीसीआई जो हरकतें कर रहे हैं ना, इससे पाकिस्तान की इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये तो हमें बिला वजह की अटेंशन दे रहे हैं, बिला वजह की लाइमलाइट दे रहे हैं, बिला वजह की हमारे साथ इन्होंने राइवलरी बनाई हुई है। आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान हमेशा से इंडिया से हारता ही आया है, कोई खातिर ख्वाह तो कारकर्दगी दिखा नहीं सका इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती की राइवलरी बनाई हुई है क्योंकि जो स्पॉन्सर्स हैं वो प्रेशराइज़ करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। इसीलिए कोई भी आईसीसी की टूर्नामेंट है उसमें इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाना चाहिए। अब जिस तरह से बीसीसीआई इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है कि हाइब्रिड के तहत खेलना है, फिर हमने जर्सीज़ पर नाम नहीं लिखना। 2022 में जब एशिया कप हो रहा था तब भी इन्होंने ये इशू क्रिएट किया था कि हमने पाकिस्तान का नाम अपनी जर्सीज़ पर नहीं लिखना। अब आईसीसी का जो इवेंट हो रहा है इसमें भी इनका ये इशू आ रहा है। तो हर जगह पे पाकिस्तान की इमेज को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है बीसीसीआई की तरफ से। ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं, ये कोई स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, ना ही स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह बीसीसीआई ट्रीट कर रहा है क्योंकि जय शाह की एफिलिएशन पॉलिटिकल है, उसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल लोगों के साथ उसका काफ़ी ज़्यादा उठना बैठना है, इस वजह से वो एक पॉलिटिकल एंटिटी है। उसके अब्बा हुजूर भी तो पॉलिटिशियन ही हैं, तो वो भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, तो उसने भी हर जगह पे पॉलिटिक्स ही गुजारी है। इंडिया में तो सुबह भी पाकिस्तान का नाम लेकर होती है, उनकी रात भी पाकिस्तान का नाम लेकर ही होती है। उनकी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कैंपेन्स चलाकर ही तो गवर्नमेंट में आए हैं। रूलिंग पार्टी के एक मेंबर का बेटा जब आईसीसी और बीसीसीआई का हेड बन जाएगा तो जाहिर है पाकिस्तान के अगेंस्ट तो वो पॉलिटिकल एजेंडा ही अपनाएंगे ना, एंटी पाकिस्तान कैंपेन अपने मुल्क में चलाते हैं। तो स्पोर्ट्स में कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ ये पॉलिटिक्स ना खेलें।
तो बस पाकिस्तान के साथ जगह जगह पे बीसीसीआई पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहा है, जिससे उनकी अपनी ही इमेज ख़राब हो रही है। पाकिस्तान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही दुनिया क्रिकेट को इससे कोई फ़र्क पड़ता है। दूसरे जितने भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो ये तमाशा देख भी रहे हैं ना, तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बस साइड पे बैठ के हंस ही रहे होंगे कि यार ये क्या तमाशा है। पहले एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि हमने हाइब्रिड के तहत खेलना है, वो अगर सॉल्व हुई है, अब दोबारा से ये इशू आ गया। तो बस ये तमाशे पाकिस्तान और इंडिया में चलेंगे। दुनिया समझती है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट का पोटेंशियल, लेकिन ये दोनों मुल्क एक दूसरे को फ़ायदा ना हो जाए, बस इस वजह से ही एक दूसरे के साथ खेलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तो हर जगह पे इंडिया के साथ चलता है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया और पाकिस्तान को ऑफ़र किया कि आप हमारे यहाँ आके टेस्ट सीरीज़ खेल लो या बायलैटरल सीरीज़ अपनी खेल लो, मुल्क हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जगह हम दे देते हैं, आप हमारे मुल्क में आके खेल लो। इंग्लैंड ने भी कहा है, साउथ अफ्रीका ने भी कहा है। फिर उन्होंने ये भी ऑफ़र किया है कि अगर आप दोनों आपस में नहीं खेलना चाहते तो हम बायलैटरल की जगह ट्राई सीरीज़ कर लेते हैं कि जो होस्ट नेशन है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर ले कि 3 मुल्कों की सीरीज़ करवा लो। लेकिन बीसीसीआई इनकार कर देता है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हम रेडी हैं, जहाँ पे आप कहेंगे हम वहाँ पे खेल लेंगे। 2023 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं बनाया, कोई ऐसा मसला नहीं बनाया। ना पाकिस्तान ने कहा है कि हमने इंडिया का नाम फीचर नहीं करना अपनी जर्सीज़ पर। बड़े आराम से जाकर हम वहाँ पे वर्ल्ड कप खेल के आए हैं इंडिया में। लेकिन इंडिया कोई पाकिस्तान आने में मसला है, पाकिस्तान का नाम अपनी जर्सीज़ पर लिखने से मसला है। ये कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं हो रहा कि इंडिया की तरफ से इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। इंडिया शुरू से ही यही हरकतें करता है। इंडिया को बस एक मौका चाहिए होता है कि पाकिस्तान को कहाँ पर नीचा दिखाया जाए। कोई एक ऐसा मौका, कोई एक ऐसा चांस बीसीसीआई को मिल जाए जहाँ पे वो पाकिस्तान की इमेज को मलाइन करने की कोशिश कर सकें। अब आप देख रहे हैं कि बीसीसीआई इंडियन जर्सी पर पाकिस्तान का नाम मेंशन करने को, फीचर करने को तैयार नहीं है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि रोहित शर्मा पाकिस्तान में आएगा। बीसीसीआई की तरफ से जो मुसलसल खामोशी है ये इनकार ही है। जैसे ही फ़ोटोशूट करीब आएगा, बिल्कुल टाइम पे आके बीसीसीआई इनकार कर देगा कि हमने रोहित शर्मा को पाकिस्तान नहीं भेजना। अब जाहिर है सिक्योरिटी इश्यूज़ का बहाना इन्होंने बनाया। अगर रोहित शर्मा पाकिस्तान आ जाएगा चैम्पियंस ट्रॉफी के कैप्टन्स फ़ोटोशूट के लिए, तो इनका ये जो एक बहाना है, एक्सक्यूज़ है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कैप्टन अगर टीम का आ सकता है पाकिस्तान में, तो टीम भी आ सकती है, खेल भी सकते हैं। वैसे तो इनको सिक्योरिटी थ्रेट कोई नहीं है, ये एक बहाना है। कोई इनसे ये पूछे ना कि आपका मुल्क ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा महफूज है, क्या आपका मुल्क इंग्लैंड से ज़्यादा महफूज है, क्या आपका मुल्क साउथ अफ्रीका से ज़्यादा महफूज है। जब वो सारी टीम्स पाकिस्तान में आकर खेल रही हैं तो आपको क्या मसला है। फिर इनके प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट ज़रूर है, लेकिन वो पाकिस्तान से नहीं है, इनके अपने ही प्लेयर से है, इंडियन मैनेजमेंट से है, इंडियन टीम से है। क्योंकि एक बस में ट्रैवल नहीं करते, सेपरेट ट्रैवल करते हैं। अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी वो साथ लेकर आते हैं, तो उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं, लेकिन वो पाकिस्तानियों से नहीं है, इंडियन लोगों से ही है। बीसीसीआई की तरफ से ये कहा तो गया है कि हम पाकिस्तान का नाम अपनी जर्सीज पर फीचर करेंगे। जब से आईसीसी ने उनको एक शटअप कॉल दी है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पाकिस्तान का नाम फीचर ना करो, तो अब बीसीसीआई का कहना है कि जितने भी आईसीसी के रूल्स हैं चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, हम वो सारे रूल्स फॉलो करेंगे। अब इसमें अगर पाकिस्तानियों में काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है कि क्यों नाम मेंशन नहीं करना, या इंडियंस इस चीज़ पे रोला डाल रहे हैं कि हमने नाम मेंशन नहीं करना, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर वो पाकिस्तान आकर नहीं खेल रहे, हमें इस बात से भी ज़्यादा इशू नहीं है, तो वो अपनी जर्सी पर नाम ना मेंशन करें, हमें इससे भी कोई इशू नहीं है। बात यह है कि उनकी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनका बोर्ड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब आप ग्राउंड पर परफॉर्म करते हैं, डिलीवर करते हैं, उसके बाद सारी दुनिया आपकी बात करती है। पाकिस्तान ने 3 सीरीज़ जीती हैं रिसेंटली ओडीआई की, तो सब पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। ये शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है कि किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लिए इंडियन प्लेयर्स, इंडियन एक्स क्रिकेटर्स पाकिस्तान को फेवरेट करार दे रहे हैं। और ये भी शायद फर्स्ट टाइम ही हो रहा है कि किसी भी आईसीसी इवेंट में इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान और इंडिया के मैच को 50-50% कह रहे हैं कि इनका चांस 50-50% है। हो सकता है कि 50% चांस पाकिस्तान का वो जीत जाए या इंडिया जीत जाए। तो बात यह है कि कभी भी उन्होंने ऐसे नहीं किया, लेकिन अब ऐसा कर रहे हैं। क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने डिलीवर किया है। 2-3 सीरीज़ जो पीछे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका से खेल कर आए हैं, वो हम जीत कर आए हैं। तो जब आप ग्राउंड पर डिलीवर करेंगे, परफॉर्म करेंगे, जीतेंगे, आपकी टीम लीथल होगी, डिलीवर करेगी, तो सब आपके बारे में बात करेंगे। अब पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच दुबई में होना है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का, उसमें अगर पाकिस्तान इंडिया से जीत जाता है तो सब पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। तो आप इस पर फोकस करें, पाकिस्तान को इस पर फोकस करना चाहिए कि हमने वो मैच कैसे जीतना है।
अगर पाकिस्तान इंडिया को मैच हरा देता है तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी, क्योंकि इंडिया की टीम पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। इवन नंबर 1 टीम है वनडेज़ में। अगर पाकिस्तान इंडिया को मैच हरा देता है तो इंडिया की टीम टेस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है। अगर पाकिस्तान से इंडिया मैच हार जाता है तो फिर वो ODIs में भी डाउन हो जाएंगे। ये टूर्नामेंट वैसे भी नॉकआउट टूर्नामेंट है, आप एक भी मैच हारने का चांस नहीं ले सकते। अगर आप एक भी मैच हारते हैं ना तो आप अपने बाकी के मैच जीतने के बावजूद दूसरी टीम्स पर डिपेंड करेंगे। हमारा ग्रुप बज़ाहिर तो बड़ा इजी ग्रुप नज़र आ रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान एक भी मैच हार गई तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से पहले राउंड में ही बाहर हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ना सिर्फ हमने इस बार इंडिया को इस टूर्नामेंट में हराना है, बल्कि हमने ये टूर्नामेंट भी जीतना है। ट्रॉफी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान डिफेंडिंग चैम्पियन है और पाकिस्तान इस वक्त फेवरेट्स भी हैं। तो कोशिश पाकिस्तान की यही होनी चाहिए, हमने डिलीवर करना है, परफॉर्म करना है और ट्रॉफ़ी दोबारा से घर लेकर आनी है। थैंक यू।